नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सक्सेसर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या चीज़ है? इंटरनेट अगर आप नाम से ही देखेंगे, इंटर स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एंड नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो वर्ल्ड वाइड हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे हो। ठीक है, ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क को अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो क्या बन रहा है? इंटरनेट। ठीक है, ये जो इंटरनेट था ये किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट ई काहन। इट वॉज डेवलप्ड बाय विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट ई काहन। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं बैकबोन ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? टीसीपी आईपी को या टीसीपी को। बैकबोन ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? टीसीपी को, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट की कुछ सोसाइटीज हैं जो इंटरनेट को गवर्न करती हैं। तीन इंपॉर्टेंट सोसाइटीज हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, एक तो एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, दूसरा ये है कि आप में से ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट सोसाइटी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सोसाइटी। तो कौन कौन सी इंटरनेट सोसाइटीज है आपके पास? पहली इंटरनेट सोसाइटी है आपके पास IAB। IAB स्टैंड्स फॉर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। नेक्स्ट इज IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। नेक्स्ट इज IESG, इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप। इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप। तो ये वो तीन सोसाइटीज हैं जो इंटरनेट को गवर्न करती हैं कि भाई इंटरनेट किस तरीके से चलेगा, इंटरनेट में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रूल्स नहीं होने चाहिए, उन इंटरनेट को कौन गवर्न करता है, ये इंटरनेट सोसाइटीज। अब आपने देखा होगा कि भाई ये www ये क्या चीज़ है? बेसिकली क्या होता है? ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है आपके पास, वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली क्या है ये? कलेक्शन ऑफ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, दिस इज बेसिकली अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब था, इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, अगर आपको किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना है, अगर आपको किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना है तो आपको क्या रिक्वायर होगा? यू नीड HTTP, यू नीड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपको किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, होम पेज क्या चीज होती है। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होगा, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होगा उसे हम होम पेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाया जाता है। नेक्स्ट इज वेब पेज। वेब पेज जो होता है, वेब पेज क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकती है, वीडियो फॉर्मेट में भी आ सकती है, इमेज के फॉर्मेट भी आ सकती है, फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो बेसिकली ये जो वेब पेज है, दैट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज वेबसाइट। ये जो वेब पेजेस होते हैं, इनको मैं अगर इनका कलेक्शन बनाऊं तो एक किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे बेसिकली 4, 5, 6, 7, 8 वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, जिसपे आपको पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। तो इन कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या कहा जाता है? इन कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या कहा जाता है? वेबसाइट। क्या कहा जाता है? वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। नेक्स्ट इज हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट बेसिकली क्या होता है? ऐसा टेक्स्ट जो हाइपरलिंक को कंटेन करता है। ऐसा टेक्स्ट विच कैरीज द हाइपरलिंक इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, बीच में ब्लू कलर का, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, बीच में कोई ब्लू कलर का टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे www.successaddaacademy.com या successadda.com, और आगे पीछे कुछ भी लिखा होगा। ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसे हाइपरलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। बेसिकली हाइपरलिंक नेविगेशन का काम करता है। क्या करता है? नेविगेशन का काम। जैसे आप इस हाइपरलिंक के ऊपर आप टैप करेंगे तो क्या हो जाएगा?
आप सीधा हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है कि किसी भी हाइपरलिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको नेविगेट कर देगा उस पर्टिकुलर पेज पे जिस पेज के लिए वो हाइपरलिंक बनाया गया होगा। नेक्स्ट इज ब्राउजर। ब्राउजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउजर बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट इज सर्च इंजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च इंजन, सर्च इंजन बेसिकली क्या है, सर्च इंजन बेसिकली वेबसाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ब्राउजर नहीं है, गूगल क्या बेसिकली एक वेबसाइट है। गूगल क्या बेसिकली एक वेबसाइट है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट ब्राउजर, दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था, नेक्सस। दुनिया का सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था, नेक्सस। वर्ल्ड फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर, सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, मोज़ेक। सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, मोज़ेक। तो नेक्स्ट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, तो आपके सामने मैंने एक URL लिखा है, ये पूरा का पूरा http://www.google.com, ये पूरा का पूरा दिस इज नोन एज URL। इसे क्या कहा जाता है, URL बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे लिखा है मैंने, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और उसी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है, ये भी कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, URI। एंड URI स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इंटरनेट से ही रिलेटेड एक और एब्रीविएशन है ISP, एंड ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका जो डोमेन नेम है ये करता क्या है, बेसिकली ये आपके एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है IP एड्रेस में। किस एड्रेस में कन्वर्ट करता है, इसको IP एड्रेस में। ये आपके बेसिक एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है किस में, IP एड्रेस में। ये किसका काम होता है, ये काम होता है डोमेन नेम का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैसे google.com, ये पूरा डोमेन नेम आ गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ .com की बात करूँ तो ये आपका डोमेन आ गया। ये क्या आ गया, आपका डोमेन आ गया। तो आइए देखते हैं कुछ डिफरेंट डोमेन्स जो वेरियस सेक्टर यूज करते हैं। जैसे अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम है आपको, या कोई वेबसाइट बनानी है आपको, तो आपको मिलेगा .edu। .edu स्टैंड फॉर एजुकेशन, .gov स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, .nic स्टैंड फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, .in स्टैंड फॉर इंडिया, .com स्टैंड फॉर कमर्शियल पर्पस, .org स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .mil स्टैंड फॉर मिलिट्री, .biz स्टैंड फॉर बिजनेस, .pk स्टैंड फॉर पाकिस्तान, .us स्टैंड फॉर USA। तो ये कुछ डोमेन नेम से आपसे पूछे जा सकते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते हैं नॉर्मली ये, लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं। .edu स्टैंड फॉर एजुकेशन, .gov स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, .nic स्टैंड फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, .in स्टैंड फॉर इंडिया, .com स्टैंड फॉर कमर्शियल पर्पस, .org स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .mil स्टैंड फॉर मिलिट्री, .biz स्टैंड फॉर बिजनेस, .pk स्टैंड फॉर पाकिस्तान, .us स्टैंड फॉर USA। आपका बेसिक काम क्या याद रखना है आपको कि भाई ये डोमेन नेम करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है आपके एड्रेस को कौन से एड्रेस में, IP एड्रेस में। तो यहाँ पे मैंने कुछ एब्रीविएशन लिखी हैं, जैसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट। आप देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता दें मॉडम क्या करता है। मॉडम जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन का काम भी करता है और डीमॉड्यूलेशन का काम भी करता है। मॉडम बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है। बेसिकली कौन सा डिवाइस है, ये हार्डवेयर डिवाइस है। ये करता क्या है, ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता क्या है, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, ये डिजिटल सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये दोनों काम जो है वो आपका मॉडम करता है। ठीक है, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि मॉडम की जो स्पीड है उसका यूनिट क्या है। ठीक है, उसका यूनिट क्या है, राउटर। नेक्स्ट इज राउटर। राउटर बेसिकली क्या करता है, राउटर बेसिकली आपको वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। राउटर बेसिकली क्या करता है, वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे ज़्यादा वाईफाई या इंटरनेट कनेक्ट कराता है।
इंटरनेट तो आप मोबाइल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर वाईफाई राउटर का क्या काम है यहाँ पे, राउटर जो है वो 2 से ज़्यादा आईपी एड्रेस जनरेट कर सकता है। मतलब अगर 3, 4, 5, 6 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को इंटरनेट के साथ एक साथ एक्सेस करना है तो उसके लिए आप किसका हेल्प लेंगे, राउटर। इट इज़ यूज टू क्रिएट मोर देन 2 IPs, इट इज़ यूज टू क्रिएट मोर देन 2 IPs। और राउटर का क्या काम होता है, वाईफाई फैसिलिटी को एक्सेस कराना। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट इज जस्ट लाइक क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट इज जस्ट लाइक क्लाउड स्टोरेज। बेसिकली एक पोर्टेबल स्टोरेज है आपके पास। बेसिकली क्या है, ये पोर्टेबल स्टोरेज है आपके पास। ये हार्डवेयर स्टोरेज नहीं होती है, ये सारी की सारी स्टोरेज जो होती है वो वर्चुअल इन नेचर होती है। यहाँ पे क्या होता है, इस क्लाउड स्टोरेज को आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो और किसी भी डिवाइस पे जाके एक्सेस कर सकते हो। यू कैन एक्सेस योर स्टोरेज एट एनी टाइम इन एनी डिवाइस। जैसे आपने गूगल फोटोज देखे हैं तो आपको इसकी एक आईडी बनती है। तो आपने जैसे पुराने फ़ोन में कोई फोटोज रखे हैं गूगल फोटोज में सेव करके, तो मान लीजिए वो फ़ोन क्रैश हो जाता है, कहीं पर भी गिर जाता है या कुछ भी होता है, लेकिन अगर आपको वो आईडी याद है, आप नया फ़ोन लेंगे तो वो आईडी डालेंगे तो अगर आप गूगल फोटो चेक करेंगे वो सारे के सारे फोटो जो है वो वहाँ पे आपको दोबारा से मिल जाएंगे। इस कंसेप्ट को क्लाउड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।